हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आप सबको एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप मानते हैं कि पिछले क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन को बताने के लिए कहा था। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले क्लास को हम अपलोड कर चुके हैं, देख सकते हैं। आगे स्टार्ट करने वाले हैं आज प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो आपसे रिलेटेड वीडियो हम बनाएं आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, इस क्लास को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अच्छा समझ सके। अगर आपको आदत पड़ गया है कि बीच में ही छोड़ के भाग जाए तो हम बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। आप वीडियो को छोड़ भी सकते हैं, क्लास को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा कि कहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ, कहाँ तक अंत हुआ, यानी बीच में क्या घटना घटा है। समझे? अगर किसी मूवी को हम बीच में देखें तो बीच से समझ नहीं आता है। अगर को स्किप करके आप बीच से देखेंगे तो फिर भी नहीं समझ में आएगा। यानी स्टार्ट किए उसको अंत भी करिए। अगर स्टार्ट कर दिए अंत करना नहीं जानते हैं तो हम बोलते हैं आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस अंत तक क्लास को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे आप समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, ऐसा बोला जाता है कि प्रकाश का परावर्तन कहने का मतलब प्रकाश का टकरा के लौट जाना। जैसे मान लीजिए हम चलते गए बीच में दीवार है, हम देखे नहीं और वहां से टकराए और टकरा के वापस आ गए, किसको बोलता है ये हमारा परावर्तन हुआ। लेकिन यहां पढ़ना प्रकाश का परावर्तन, रिटर्निंग ले लिया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्स हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी बॉल को हम फेंके किसी दीवार पे, फिर वापस आ गया, रिवर्स किया। तो उसी प्रकार से प्रकाश का हम परावर्तन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप समझे, जब मान लीजिए किसी लाइट से प्रकाश आ रहा है और प्रकाश आने के बाद किसी सतह से, चिकना हो या फिर रुखरा हो, उस सतह से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट जाए, जिस सतह से टकराया, टकराने के बाद जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे सपोज डेट आप समझिए, जैसे ये है कोई सतह है, क्या है ये? कोई सरफेस है, सतह है। अब इससे मान लीजिए ये प्रकाश आया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, आपको पता है, सीधे आया और यहाँ टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट गया। जैसे माध्यम कहने का मतलब मीडियम, आप समझ सकते हैं ये हवा है ऊपर और नीचे मान लीजिए पानी है। तो पानी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये है अपारदर्शी वस्तु। हम अपारदर्शी आपको बताए थे कि अपारदर्शी कहने का मतलब जिसमें प्रकाश आर पार न हो, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो यहाँ है अपारदर्शी वस्तु, ये आया प्रकाश और इसी माध्यम में लौट गया, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब ये जो प्रकाश यहाँ पड़ा है, ये आने वाली प्रकाश को बोलते हैं, ये प्रकाश आप समझते हैं रे, किरण, प्रकाश की किरण। जो प्रकाश की किरण जो यहाँ आया इसको बोलते हैं आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। अब ये जो परावर्तित हो गया, यहाँ से टकरा गया, लौट गया इसी माध्यम में, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। तो हम आशा करते हैं कि आप यहाँ समझ चुके हैं। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं परिभाषा प्रकाश का परावर्तन। सीधा सा इसका अर्थ है, आप समझिए, जब किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें, प्रकाश स्रोत कहने का मतलब वैसा वस्तु जहां से प्रकाश निकलता हो, यानी किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन कहने का मतलब टकराने के बाद,
परावर्तन के बाद उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, तो इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप समझे? यानी प्रकाश स्रोत से जो किरण आया प्रकाश की, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट गया। अब इस लौटने की जो घटना घटा, इस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समझ गए? चलिए इसको लिखते हैं। परिभाषा, डिफिनेशन, प्रकाश का परावर्तन। जब किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश की किरणें टकराने के बाद, या परावर्तन के बाद, लिखते हैं सीधे हम टकराने के बाद पुनः माने फिर से, पुनः उसी मीडियम में, यानी उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लौटने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप समझे प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर से इसका। जैसे मान लीजिए समझाते हैं, कुछ समझने के लिए फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, जो लाइन में नीचे की ओर हम कुछ इस तरह से जो दे रहे हैं चिन्ह, इसका कहने का मतलब है कि एक साइड चिकना है, चमकीला है, और दूसरा साइड जो है ये पेंट किया हुआ है, रंगा हुआ है, ताकि प्रकाश जो आए पार ना हो। पार न होने के बजाय ये प्रकाश लौटे, परावर्तित हो, इसलिए हम इसको रंग रहे हैं। अगर डायरेक्ट हम इस लाइन को पार देते पता ही नहीं चलेगा कि पारदर्शी है कि अपारदर्शी है। पारदर्शी ये हम बनाए हैं, अपारदर्शी। तो चलिए समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हम स्केल से पारते हैं सीधा, थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे मान लीजिए यहां से प्रकाश आया, ये आया, ठीक है, और आने के बाद इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये प्रकाश आ रहा है किसी भी स्रोत से, जैसे लाइट वगैरह हो, सूर्य का प्रकाश हो, किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आया, किसको बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे। और ये आया तो ऐसा नहीं है कि यही पर आ गया, आएगा तो ये तय है कि अपारदर्शी है तो लौटेगा ही। जैसे मान लीजिए ये टकराने के बाद ये लौट गया, लौटा ना। ये एरो के चिन्ह हम ऊपर की ओर मारे ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि ये जो लाइन है ऊपर की ओर जा रहा है। ये लाइन नहीं, ये प्रकाश की किरण है, आप समझिए, रे है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। इसको लिखेंगे परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। जैसे मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ए कहने का मतलब आ रहा है आपतित किरण, और इसको मान लेते हैं बी, मान लेते हैं, और एक इसके बीच में एक नॉर्मल दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं अभिलंब। नॉर्मल। इसको जैसे मान लीजिए हम एन से इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब इसको समझ लीजिए, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस, इसको ये वाला पार्ट को मान ले रहे हैं एक्स, इसको मान ले रहे हैं
वाई। अब ये जो आपतन बिंदु है, इंसिडेंस पॉइंट, ये जो है आपतित बिंदु, ये इसको आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ जो आया आपतित किरण जिस बिंदु पे पड़ा है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको लिख सकते हैं आपतन बिंदु। अब इसको हम मान सकते हैं सरफेस, सतह। ये क्या है? सतह है, इसी सतह से टकरा रहा है। इसको मान लिया x, इसको मान लिया y। अब इसको मान ले रहे हैं आपतन बिंदु को O। क्या? O। अब समझिए, इसमें आप समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। हम बताएं कि जो प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरण, इसको बोलेंगे आपतित किरण। अब सीधे समझिए, आपतित किरण कहने का मतलब किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। समझ गए? ठीक। अब कहें कि आपतित किरण तो समझ गए, अब होता है परावर्तित किरण। तो फिर से कहेंगे, आ रही प्रकाश स्रोत से किरणें किसी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, और उस लौटने वाली किरण को, कौन किरण को? लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जब लौटेगा तभी तो उसको बोल सकते हैं परावर्तित किरण। जब लौट भी नहीं करेगा उसको बोल सकते हैं परावर्तित? नहीं बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब देखिए, अब लौटा कहां से है? ये सतह से। इसको हम बोल रहे हैं अभिलंब, यानी दोनों के बीच में एक लाइन पड़ा देखा गया है, इसलिए मिलाने के लिए कितना एंगल बन रहा है। अब देखिए कि जितना इसका एंगल होगा उतना ही इसका भी होगा। ये दोनों का एंगल बराबर होता है, यानी जिस एंगल से आप यहाँ लाइट भेज रहे हैं उसी एंगल से बना के यहाँ पे निकलेगा। यानी जितना एंगल बना है, ये जो हम सीधी रेखा जो डाले हैं, ये देखने के लिए ये दोनों में कितना एंगल बना, दोनों में सेम बनेगा। यही मेजरमेंट करता है, यही मापने का मतलब अथी है, समझे? दोनों का जो, इसको मान लेते हैं आपतित किरण को मान लेते हैं इंसिडेंस रे बोले इसको। इसको हम इंडिकेट कर देते हैं आई से, आई। अभी जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको हम इंडिकेट कर देते हैं आर से। और दोनों के कुछ ना कुछ कोण बना है, एंगल बना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ए ओ, यहाँ ए है यहाँ ओ है, तो लिख सकते हैं ए ओ बराबर क्या? आपतित किरण लिख सकते हैं। अरे इंसिडेंस रे, आपतित किरण, तो लिख सकते हैं ए ओ बराबर आपतित किरण। समझे? इसको बोल सकते हैं आपतित किरण। ठीक। अब हम, ये बी है और ओ है, ये परावर्तित किरण, इसको हम लिख सकते हैं बी ओ बराबर परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? इसको बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब चलते हैं, ये हो गया। अब एन ओ जो है इसको क्या बोल रहे थे? अभिलंब, नॉर्मल, नॉर्मल यानी अभिलंब। इसको लिख सकते हैं एन ओ बराबर अभिलंब, अभिलंब यानी नॉर्मल, नॉर्मल लाइन, अभिलंब रेखा इसको बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, ये अभिलंब। अब एक्स और वाई क्या है? परावर्तक सतह है, इसी सतह से टकराया है किरण, इसी सतह से टकराया है कौन? किरण। इसको लिख सकते हैं एक्स वाई बराबर क्या? परावर्तित नहीं, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। समझ गए? ये परावर्तक सतह। अब इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए इसको साफ करते हैं, आप लिख सकते हैं देखने के बाद। अब इसमें कुछ कोण बन रहा है, लिख लिया होगा। अब इधर समझाते हैं थोड़ा सा और। इसमें कुछ कोण बन रहा है, देखिए तो, ए यहाँ पे ओ, अब ये एन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये है, ये ओ है, अब ये एन है, ये दोनों के बीच कुछ ना कुछ यहाँ कोण बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। लिख सकते हैं कोण को हम इंडिकेट करते हैं इससे, इसको एंगल बोल रहे हैं, इसी से इंडिकेट करते हैं कोण को। तो लिख सकते हैं कोण ए ओ और क्या? एन बराबर क्या? आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन
कोण। आया समझ में? इसको ए यहां से देखिए, यहां से ऐसे आया और फिर गया है ऊपर की ओर, ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं क्या, ए ओ एन, इसको आपतन कोण। ठीक, अब समझे। अब फिर लिखते हैं, अब ये दोनों के बीच में कुछ कोण रहा बना, तो इसको लिख सकते हैं बी ओ एन। ये कौन सा कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या है कि ये परावर्तित किरण का कोण बन रहा है, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। ये आपतित किरण का कोण बन रहा है, जिसे बोल रहे थे इसको हम आपतन कोण। अब ये परावर्तित किरण का बन रहा है कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो इसको लिखेंगे कोण बी ओ एन बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, और एक पॉइंट और देखिए, थोड़ा छूट रहा। ये कोण, जो आपतन कोण को हम किससे इंडिकेट कर रहे थे, आई से कर रहे थे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर आपतन कोण, लिख लीजिए। लेकिन ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और आर बराबर क्या, परावर्तन कोण, आर बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, फिर से समझिए, इसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कोई भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली या फिर किसी भी सतह से टकराने के बाद, अच्छा होगा बोलने के लिए किसी चिकनी या चमकीली सतह, किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, यानी चिकनी चमकीली सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में, इस माध्यम से आया और फिर टकरा के उसी माध्यम में चला गया, तो इसको बोलेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो जो प्रकाश स्रोत जो आ रहा था सतह पे, वो आने वाली किरण को हम बोल रहे थे आपतित किरण। इसको हम डिफिनेशन भी लिखवा देंगे, इसको पहले समझा देते हैं। किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, उसको आपतित किरण, और परावर्तित किरण कहने का मतलब टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में जो लौट रहा है, टकराने के बाद लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। आप समझ गए? अब जिस सतह पे टकराया है उसको हम क्या बोल रहे थे, परावर्तक सतह। तो इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा से लिखते हैं, परावर्तक सतह। ठीक है, यानी जिस सतह पे टकरा है उसको परावर्तक सतह। ठीक, और जो टकरा के गया उसको परावर्तित किरण, और जो आ रहा है उसको आपतित किरण। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ए ओ एन कौन सा कोण, ये आपतन कोण, या इसको बोल सकते हैं आपतित किरण। ए ओ को हम क्या बोल सकते हैं, आपतित किरण। ए और ओ को आपतित किरण, बी ओ को परावर्तित किरण, एन ओ को अभिलंब। इसीलिए हम फिर से बोल सकते हैं कोण ए ओ एन बराबर आपतन कोण। फिर से बोल सकते हैं बी ओ एन बराबर परावर्तन कोण। और फिर एक आता है, जैसे मान लीजिए आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसको लिखिए, मिटाते हैं इसको। एक सेकंड रुकिए, चलिए। चलिए हम बताएं कि अभी हम लिखने वाले हैं क्या, आपतित किरण। आप समझ भी सकते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश को किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और टकराने के बाद उस सतह से जो लौट रही थी, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको लिख लीजिए सिंपल वे में। किरण यहाँ पे लिखते हैं टू टाइप्स ऑफ रे, यानी एक लिख सकते हैं किरण, इसको क्या लिखेंगे, आपतित
किरण। इंसिडेंट रे, इसको लिखेंगे किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश से किरणें को किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। कोई दिक्कत? अब इसके जस्ट एक होता है परावर्तित किरण, इसको उल्टा हो जाएगा। ये आ रहा था तो ये जाएगा। एक है आओ सनम, अब एक है जाओ सनम। आओ सनम कहने का मतलब आपतित किरण और जाओ सनम कहने का मतलब परावर्तित किरण। आप यहाँ पे लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें टकराने के बाद, टकरा के लौटने वाली किरण को तो लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत से आने वाली एक प्रकाश की किरण, सब यही रहेगा। आने वाली किरण टकराने के बाद लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? उहे वाला कहते हैं। उहे वाला कहने का मतलब लिखना नहीं, उहे वाला कहने का मतलब ई वाला किरण को परावर्तित किरण। समझ गए? ठीक। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, इसको मिटाते हैं, जल्दी कीजिए। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है। हर चीज का अपना अपना कुछ सिद्धांत होता है। आपका भी सिद्धांत है, सुबह जगना, नाश्ता वगैरह करना, फ्रेश होना, ये सब आपका भी कुछ सिद्धांत है। प्रकाश के परावर्तन का भी एक सिद्धांत है, कुछ नियम है, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसका भी अपना क्या सिद्धांत है। आपका भी सिद्धांत है, इसका भी सिद्धांत है। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। चलिए आगे हम बताने वाले हैं क्या? प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसको इंग्लिश में लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम, कितने नियम? दो। पहला वो कहते हैं, जैसे हम आपको बताए थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। अब नहीं समझ रहे हैं तो फिर समझाते हैं। देखिए, एक के बतिया सारी रतिया, कहे कि आपको समझाना है। ये क्या है? परावर्तक सतह। अभी इसके नीचे हम कलर करते हैं, इसका मतलब कलर समझिएगा। ठीक है, ये क्या है? परावर्तक सतह। अब यहां से कौन आएगा? आपतित किरण। समझे ना? अब एक क्या है? इधर लौटने वाला परावर्तित किरण। और समझ रहे हैं जी, ये आने वाली है, अब ये जाने वाली है। हम बताए थे
कि आने वाली को आपतित और जाने वाली को परावर्तित, तो आ रही है या जा रही है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही दिशा में होता है। आप ये समझिए, ये एक दिशा हुआ इधर, जैसे मान लीजिए कुछ भी, ऊपर मान लेते हैं पूरब, ठीक, नीचे मान लेते हैं पश्चिम। तो ऐसा नहीं है कि आपतित किरण पूरब में है और परावर्तित किरण पश्चिम में है या दक्षिण में है, यानी एक ही माध्यम, एक दो माध्यम से मान लेते हैं पूरब या पश्चिम, तो पूरब में होना चाहिए। नहीं, कहने का मतलब ये परावर्तक सतह टकराया तो आपतित किरण आया तो उसी माध्यम में लौटा है, उसी मीडियम में लौटा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ये प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट लॉ है, पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और समझ गए ना? ठीक, तो इसको लिखते हैं परिभाषा, यानी इसको लिख सकते हैं, लैंग्वेज में लिख देते हैं, आपको समझाने से नहीं समझ में आएगा, इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। अरे समझ रहे हैं ना? हम बहुत प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने के लिए और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक, तो पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने? दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। तो पहला को हम यहां लिख रहे हैं। पहला हम बताएं कि आपतित किरण और क्या? परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा बीच में डाला गया अभिलंब तथा बीच में डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता। यह है प्रकाश का पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। ठीक है, चलिए अब हम बताने वाले हैं दूसरा नियम। अब दूसरा नियम क्या कहता है वो समझिए। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, यानी आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण, या कह सकते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी जिस कोण से आया है, जितना एंगल अभिलंब के बीच बनाया है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के बीच उतना ही कोण बनाएगा। तो पहला को हम पहले फिगर दिखा देते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, छोटा सा बना देते हैं। ये रहा परावर्तक सतह, ये रहा आने वाली, और ये रही जाने वाली, और बीच में कौन भाई साहब हैं? ये भाई साहब का नाम है अभिलंब। तीनों भाई साहब एक में है। ये है जाने वाली, यानी उस तरफ की ओर, अब ये है आने वाली इस तरफ की ओर, अब ये है सरफेस। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आपतित किरण। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं परावर्तित किरण। अब इसको हम बोल सकते हैं अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होता है। ये फर्स्ट लॉ है। अब सेकंड लॉ देखिए। सेकंड लॉ कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा 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 बराबर होता है। और समझे, हमेशा हमेशा बहुत बार नहीं बोलना है, एक ही बार, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं
हमेशा हमेशा बराबर होता है, यानी इसमें कोई डाउट नहीं। तो लिखेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा हमेशा बराबर होता है। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या हमेशा बराबर क्या होता है, बराबर होता है। समझे? तो अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर नहीं कह सकते हैं। आपतन कोण को हम क्या कर रहे थे, इंसिडेंट है, यानी आई से उसको इंडिकेट कर रहे थे, और जो परावर्तित किरण था उसको क्या कर रहे थे, आर से। तो यह है कोण, अब यह है आपतित कोण यानी आपतन कोण, अब यह कोण, अब यह परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समझ गए? तो ये रहा दो नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण का। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। आपतित किरण ये सब हो गया, परावर्तित किरण तीनों एक ही दिशा में होता है। लाइट चला गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं किरण दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाश के जो परावर्तन है दो तरीका से होता है। क्या तरीका से? दो तरीका। अब वो तरीका भी जानने के लिए आप प्रयास करिए। इसको साफ करें, साफ करें, ठीक है करते हैं, इसको साफ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो तरीके। ये नियम था, वो प्रकार है, ये दोनों में फर्क है। देखिए कैसे फर्क है। चलिए, तो यहाँ पे है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम था, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। चल नहीं रहा जी। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। ठीक, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी दो प्रकार के। सबसे पहला को बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या जी? नियमित परावर्तन। इसको अगर आप बहुत ज्यादा अगर चॉइस रखते हैं इंग्लिश में, इसको लिख सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, और दूसरा को हम बात करने वाले हैं, इसको बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, समझे? अनियमित परावर्तन, इसको अगर लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित और अनियमित। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी शब्द के आगे जो उपसर्ग लगता है अ, उस शब्द का अर्थ नकारात्मक हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम बोले कि सफल, तो सफल कहने का मतलब वो व्यक्ति ऊंचाई पे पहुंच गया, जहां उसको मंजिल था वहां पहुंच गया। लेकिन अगर वहीं पे हम बोले असफल, तो उसको जहां जाना था वहां नहीं गया, यानी उसको उल्टा है। उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं नियमित और एक है अनियमित। नियमित कहने का मतलब यह नियम के अनुसार चलेगा, यह अच्छा इंसान है, ये नियम के अनुसार चलेगा। और एक हम बोले अनियमित, इसका कोई नियम नहीं है, जैसे मन वैसे। जैसे आप बताइए किसी व्यक्ति को जो मतलब नशा वशा नहीं करता, उसको रोड पे छोड़ दिया जाए, तो
उसको पता है कि हमारा घर उस तरफ है, सोझे जाएगा, जैसे जैसे उसका रास्ता रहेगा वैसे वैसे जाएगा। लेकिन वही अगर किसी व्यक्ति को पूरा एकदम अच्छा से पूरा एकदम शराब पिला दिया जाए तो उसको पता है कि घर वहां है, उसको पता है कि वहां घर है, लेकिन वो इधर से नागिन डांस करते हुए जाएगा। आप समझे? वो नागिना डांस करते हुए जाएगा। लाइट चला गया, दिखाई दे रहा होगा, वो नागिन डांस करते हुए चलेगा। तो उसी प्रकार से हम बोल रहे थे नियमित कहने का मतलब। थोड़ा सा वीडियो को रोकते हैं, लाइट आएगा तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आ गया लाइट, चलते हैं। हम बता रहे थे नियमित और अनियमित, थोड़ा लाइन लेंथ कट जाता है। चलिए, तो हम बता रहे थे नियमित। जैसे हम बोले थे कोई भी मतलब ये जैसे मान लीजिए नियमित परावर्तन है, कहने का मतलब है नियम के अनुसार चलेगा। और एक होता है अनियमित, इसका कोई अपना नियम नहीं है, अपना मर्जी का मालिक है, अपना मन का मालिक है। जिस तरह से मच्छर को यहाँ से छोड़ दिया जाए, उसको पता ही नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, उसको पता नहीं है, वो अनियमित है। उस प्रकार से हम ये दिखवाने वाले हैं कि नियमित और अनियमित। तो सबसे पहले हम समझेंगे नियमित क्या है। ये रेगुलर, जैसे कोई जाता है क्लास करने जाता है तो कोई रेगुलर जाता है और कोई रेगुलर नहीं जाता है। रेगुलर कहने का मतलब वो नियमित है, वो नियम से जा रहा है, उसका अपना नियम है कि हमको रोज जाना है क्लास, इसका भी अपना नियम है। बता रहे हैं कैसा नियम है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अब जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 दिन जा रहा था 5 दिन रेस्ट मार रहा है ना। तो चलिए हम बताते हैं नियमित परावर्तन। तो सबसे पहला बात कि आ रही प्रकाश स्रोत की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराने के बाद किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराने के बाद नियमित रूप से लौटती हो, नियमित रूप से लौटती हो, उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। ठीक है? नहीं? तो हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं, आप समझिए। इसको बोल सकते हैं परावर्तन की वैसी विधि प्रकाश की क्या बोल सकते हैं इसको यार, हाँ, परावर्तन की वैसी विधि जिसमें आ रही प्रकाश स्रोत से किरणें टकराने के बाद नियमित रूप से लौटती हो, उसे कहेंगे नियमित परावर्तन। जैसे आप समझिए, यहाँ पे हम ये क्या बनाए, इसको हम बोल सकते हैं परावर्तक सतह। सभी लोग जानते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, इक्वेटर सरफेस। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बहुत सारे प्रकाश किरण एक सरफेस पे आ रहा है। देखते जाइए, ये नियम के अनुसार चलेगा कैसे, इसका नाम ही है नियमित। अब ये तो आने वाली सब है, ये सब आने वाली किरण है, और जब आ रही है तो लौटबे करेगी, जो आया है सो जइबे करेगा। आपको पता है जो व्यक्ति जन्म लिया वो मरेगा ही, और जो नहीं मरता वो अमर है। अब यहाँ पे जो भी माँ के गर्भ से यानी उदर से जन्म लिया है वो सब मरेगा, वो सब मरणशील है। लेकिन जो अवतार लिए हैं वो कभी नहीं मरते। तो हम बता रहे हैं ये अवतार कुछ नहीं लिया है, ये आया है तो जाएगा, यहू मरणशील है। देखिए यहू आया है, ये सब आने वाला किरण है, और जब आया है तो जाएगा। अब जाएगा यहाँ से टकराने के बाद इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। अब ये रहा लौटने वाले किरण। तो हम आशा करते हैं कि आप खूब अच्छा समझते होंगे। आया गया, आया गया, ये नियम के अनुसार है,
ये सब नियमित रूप से, आपको देखने में भी ठीक लग रहा होगा, यानी ये नियम के अनुसार है तबे आपको ठीक लग रहा है, नहीं तो ठीक ये भी नहीं लगता। तो ये इसको हम बोल सकते हैं आपतित किरण। कौन वाला को? ये वाला को। अब इसको हम बोल सकते हैं परावर्तित किरण। कौन को? ये वाले को। समझे? ये वालों को बोल सकते हैं परावर्तित किरण। अब ये तो है सरफेस, तो इसका परिभाषा क्या होगा? किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, नहीं, किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद, किस पे पड़ रहा है? परावर्तक सतह। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद नियमित रूप से लौटे, नियम का पालन करते हुए लौटे, उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। चलिए लिखते हैं इसको। किसी प्रकाश स्रोत समझते हैं ना? प्रकाश स्रोत कहने का मतलब जिस वस्तु से यानी जिस स्थान से आ रहा है प्रकाश, उसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर पड़ने के तत्पश्चात या पड़ने के बाद नियमित रूप से लौटे, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, यानी प्रकाश स्रोत से आ रहा है प्रकाश की किरणें और प्रवर्तक सतह से टकराने के बाद नियम का पालन करते हुए, यानी सभी देखिए नियम का पालन करते हुए लौटे, तो इस लौटने वाली यानी कहने का मतलब इसी किरण को क्या कहते हैं? नियमित। समझ गए? ठीक, आगे चलते हैं दूसरा पे, यानी अनियमित पे। दूसरा इसको बोलते हैं अनियमित। आप समझे पहले नियमित कहने का मतलब इन नियम के अनुसार चल रहा है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, नियम के अनुसार नहीं चलेगा। अब देखिए कैसे नहीं चलेगा। सपोज डेट मानिए एक सतह लिए, ऊबड़ खाबड़ सतह है। अब यहां से आया, इधर भागेगा, जैसे आया, ये आने वाली है, ये जाने वाली है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पड़ा तो इधर भाग जाएगी, नहीं आ रही इधर भाग जाएगी। अब मान लीजिए फिर से यहाँ पड़ा तो ऐसे लौट जाएगी, ठीक। और फिर मान लीजिए यहाँ पड़ा तो ऐसे भाग जाएगी। और फिर मान लीजिए यहाँ पड़ा, यहाँ भागेगी, फिर यहाँ जाएगी। इसमें कोई आपको नियम लोक रहा है? कहीं भी आपको नियमित लोक रहा है? तो जब नियमित लोक ही नहीं रहा है तो क्या नियमित हो जाएगा? ये अनियमित है, इसका कोई अपना नियम नहीं है, इसीलिए इसको बोल दिया गया अनियमित। इसको हम कह सकते हैं आ रही प्रकाश स्रोत की, किसी भी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी ऊर्ध्वरेख खुरदरे सतह से टकराने के बाद, अनियमित रूप से लौटती हो। किस रूप से? अनियमित रूप से लौटती हो तो उसे कहते हैं अनियमित परावर्तन। इसको लिखिए, सब वही रहेगा, सब यही रहेगा, सेम डिट्टो, बस केवल यहाँ नियमित रूप था तो ये अनियमित रूप हो जाएगा, और वहां पे चिकनी सतह था तो यहाँ ऊर्ध्वरेख खुरदरे हो जाएगा। ऊर्ध्वरेख खुरदरे करने का मतलब उबड़ खाबड़ किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तक सतह पर पड़ने के बाद नियमित रूप से लौटती हो। यहाँ पे लिखेंगे चिकनी या चमकीली सतह, सॉरी छूट गया थोड़ा सा। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें चिकनी या चमकीली सतह से टकराने के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, किरणें चिकनी या चमकीली सतह से टकराने के बाद, चमकीली सतह से टकराने के बाद नियमित रूप से लौटते हैं, उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। अब यहाँ किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी उबड़ खाबड़, कोई दिक्कत नहीं ना, उबड़ खाबड़ सतह से टकराने के बाद अनियमित रूप से लौटती हो, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आप समझ गए नियमित और अनियमित। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, फिर से इसको हम लेक्चर नंबर 2 में ऐड करते हैं इतना, और फिर अगले क्लास को हम लेक्चर नंबर 3 में लेकर के आएंगे दर्पण। आगे पढ़ना है दर्पण, जैसे मिरर, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते, सारा चीज अगले क्लास में लेक्चर नंबर 3 में बताएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, कुछ बेहतर हुआ होगा, हम समझते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरा क्लास देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको भी फायदा हो, है ना बात? आपको भी फायदा पहुंचाएंगे, ये थोड़ा सा आप लिख कर रख लीजिए, बहुत अच्छा बताने वाले हैं आगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।